जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग, काल भैरव साधना प्रयोग। 7 दिसंबर को भगवान काल भैरव का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी साधना प्रयोग लेके आया हूँ। खुद से खुद के मिलन हेतु काल भैरव साधना प्रयोग। इस साधना को करने के बाद काल भी साधक के वश में हो जाता है। कहते हैं कि रावण ने काल को अपने पलंग के पाँव में बांध रखा था। क्यों? इसलिए क्योंकि रावण एक बहुत ऊंचे स्तर का साधक था, जो अद्भुत अनंत था। अगर आप भी एक अच्छा साधक बनना चाहते हैं, काली, दुर्गा, छिन्नमस्तिका, 10 महाविद्याओं, अप्सरा, परी, योगिनी, यक्षिणी की साधनाएं करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको काल भैरव की साधना संपन्न करनी ही होगी। अगर ये साधना संपन्न हो जाती है तो जीवन की ऐसी कोई भी साधना नहीं है जिसे आप सिद्ध ना कर सको। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है। तो काल भैरव की साधना से डर कैसा? डर से मुक्त पाने की साधना ही तो काल भैरव की साधना है। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, एक काल है, एक भैरव है। अर्थात तो समय और भैरव का अर्थ ही है जिसने समय को जीत लिया, जिसने काल को जीत लिया। और काल की कभी मृत्यु नहीं होती है और सदैव चलता रहता है। अगर आप इस साधना को संपन्न कर लेते हैं तो आपको काल ज्ञान ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान जानने की शक्ति आपके अंदर निहित हो जाती है। कोई भी साधक, कोई भी कितना बड़ा मानो क्यों ना हो, वो आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। वो घुटने टेक देगा आपके सामने आते ही, क्योंकि साधना से इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है कि जीवन अद्भुत हो जाता है। और एक ऐसा आकर्षण साधक के चेहरे पे आ जाता है, सम्मोहन आ जाता है कि उसको देखकर सभी लोग करीब करीब ऑटोमेटिक उसके सामने सम्मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए ये साधना अद्भुत है। इस साधना को ज़रूर करनी चाहिए। साधना बहुत छोटी है, सरल है, सुगम है और मंत्र इतना छोटा है कि आप अपने जीवन में बड़े प्रेम से इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं या आप नए साधक हैं या आप साधक बनना चाहते हैं तो आपको काल भैरव की साधना ज़रूर करनी चाहिए अपने जीवन में। अगर आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, आपके शत्रु बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके घर में कर्जा होता चला जा रहा है, चारों तरफ विरोधी हावी होते चले जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का लफड़ा फंस गया हुआ हो, या किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर की जा रही हो और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा डाउन होता जा रहा है, यहाँ तक कि आपके ग्रह आपके खराब हो रहे हों, ग्रहों से दिक्कतें फैल रही हों, राजनीतिक समाज की स्थिति डाउन होती चली जा रही है, तो आपको काल भैरव की साधना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप लक्ष्मी की साधना करना चाहते हैं, गणपति की साधना करना चाहते हैं, भैरव की साधना करना चाहते हैं, कुबेर की साधना करना चाहते हैं, तो आपको काल भैरव की साधना ज़रूर करनी चाहिए। और यहाँ तक कि तंत्र की कोई भी साधना करने से पहले या तंत्र के क्षेत्र में आने के लिए जिस तरह गणपति उसी तरह भैरव का आदेश आपने नहीं लिया, क्योंकि कोतवाल हैं और तंत्र के जनक भगवान शिव हैं। इसीलिए 52 प्रकार के भैरव बनाए गए हैं। 10 महाविद्याओं के भी अपने अलग अलग भैरव हैं। हर महाविद्याओं के अपने भैरव होने के कारण ही हम किसी साधना को संपन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब देवी आएंगी तो उनके कोतवाल भी तो होंगे, और कोतवाल कौन है? भैरव हैं। और भैरव में भी काल भैरव सभी भैरवों के स्वामी हैं। और काल ही अगर आपकी मुट्ठी में आ जाए तो साधक क्या नहीं कर सकता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस साधना को ज़रूर संपन्न करें। और सबसे खुशी की बात है कि 7 दिसंबर को काल भैरव जी का जन्माष्टमी है, जन्म है, अवतरण है। उसके उपलक्ष्य में आप इस साधना को ज़रूर संपन्न करें। साधना विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप स्नान करें, ध्यान करें, पीला वस्त्र पहन के, पीले वस्त्र के आसन पर बैठकर
सामने प्राण प्रतिष्ठित मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित काल भैरव यंत्र को स्थापित कीजिए, पीला भोग लगाइए, सामान्य ढंग से पूजन अर्चन कीजिए। पूजन अर्चन करने के बाद आपकी दिशा पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। दीपक तेल के तिल का जलाना है। इसमें किसी भी साधना में सफलता है गुरु और विघ्नहर्ता गणपति की साधना, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए उनकी एक एक माला मंत्र का जाप कीजिए। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाता है, उनकी अर्चना करने के पश्चात मूल मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ 11 माला कम से कम आपको जाप करना है। 11 दिन 7 दिन कम से कम। अगर आप इस साधना को सही ढंग से संपन्न करते हैं और विधि विधान को करते हैं, और गुरु अगर है तो ज़रूर उससे आदेश लें, गुरु नहीं है तो किसी योग्य व्यक्ति को अपना गुरु बना के उससे आदेश लेके ये साधना आपको संपन्न करनी है। जब मंत्र का जाप पूरा हो जाए, जब साधना आपकी कंप्लीट हो जाए, साधना के पश्चात अपना पूरा मंत्र गुरु को समर्पित करें या काल भैरव को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप देखेंगे जब आप साधना काल में आपके शरीर का तापमान बढ़ता जाएगा, आपके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा होगी, शरीर कंपन होने लगेगा, अजीब सा माहौल बनने लगेगा। कभी घुप अंधेरा छा जाएगा, कभी उजाला छा जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई चल रहा है, कोई टहल रहा है, कोई बैठा हुआ है। लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि ऊर्जा का स्फुटन हो रहा है, क्योंकि काल आ रहा है आपके पास। काल भैरव, काल का मालिक भैरव आ रहे हैं आपके पास। तो उनके आने से पहले कुछ ऐसी हलचलें तो होंगी, एनर्जी तो डेवलप होगी। वही तो एनर्जी डेवलप होकर आपके शरीर को चैतन्यमय बनाएगी, आकर्षण युक्त बनाएगी, जिसकी तरफ दुश्मन भी आंख उठा के देख नहीं पाएगा। एक खुद इस विद्युत जो अद्भुत साधना है, विधान है, करके आप देखिए, आपके जीवन में बदलाव का आनंद आएगा। पर एक बात ज़रूर ध्यान रखें, किसी भी साधना में ऐसा कभी नहीं होता है कि आज साधना की और कल नतीजा सामने आ जाएगा। धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके घर में तरक्की हो रही है, धन आने के रास्ते खुल रहे हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ रही है, राजनीतिक समाज की स्थिति मजबूत हो रही है। चारों तरफ आपका एक अलग ही अंदाज, महफिल में जाते ही आपकी तरफ लोग ऑटोमेटिक आकर्षित हो रहे हैं, दुश्मन विरोधी नष्ट हो रहे हैं। आपने किसी को भी इस साधना का एक फल और है, कोई वशीकरण करना है तो 11 माला मंत्र का जाप किया है, पानी को अभिमंत्रित किया, एक गिलास किसी को पिला दिया, ऑटोमेटिक वो आपसे वशीभूत हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा आपकी तरफ। तो ऐसी कई क्रियाएं हैं। दुश्मन परेशान कर रहा है, 11 माला मंत्र का जाप किया, काली उड़द से हवन कर दिया, दुश्मन के घर में तबाही मच जाएगी, स्तंभन हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, विद्वेषण हो जाएगा। इसी तरह सफलता नहीं मिल रही है, कोई काम अटका पड़ा है, आपने 11 माला मंत्र का जाप किया, उड़द की हवन दे दी, काल भैरव की सवारी जो है काला कुत्ता, उसको आपने पूड़ी खिला दिया, रोट खिला दिया और दारू चढ़ा दी, उनको अर्पित कर दिया, आपका काम ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, साधना करने के पश्चात हर दिन कुछ दिनों के अंतराल में की गई साधना आप करते रहिए, क्योंकि नहीं तो न्यूनता आ जाएगी। और साधना के लिए आप और एनर्जी डेवलप करने के लिए चाहो जितनी आप चाहो, आप माला फेर सकते हो और उतनी ही एनर्जी डेवलप करते जाओगे। और मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान हट गया काफ़ी टाइम बीत गया, तो मंत्र बताने जा रहा हूँ। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, बहुत छोटा मंत्र है। विधि विधान और जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और जो समझ में ना आए, हमारे आश्रम महाविद्याश्रम या हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249। आप इस चैनल महाविद्याश्रम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि प्राचीन सनातन जो साधनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार होता रहे, जन जन तक पहुँचता रहे। आप भी फ़ायदा उठाएं और सभी फ़ायदा उठाएं। जय माता दी, जय महाकाल।